हेलो मेरे प्यारे बच्चों, कैसे हो आप सभी स्वस्थ होगे, अच्छे होगे। और आज का दिन हमारे लिए जो है गौरवान्वित करने के लिए दिन है। 22 आपकी जनवरी जो है आपका, वो अयोध्या के अंदर हमारी जो है प्राण प्रतिष्ठा है भगवान श्री राम की। लेकिन आपके लिए ज़रूरी क्या है कि कामयाबी है, तभी आपके अंदर मन के अंदर श्रद्धा भाव जागेगा। तो ध्यान देंगे, सबसे मेन चीज़ क्या होती है कि हम तभी तक जो है समाज के काम आ सकते हैं जब तक हम खुद के काम आएंगे। पहले हमें अपनी हेल्प, अपनी सहायता करनी होगी, ताकि हम इस लायक या इस सक्षम बने कि हम दूसरों की भी हेल्प कर सके और दूसरों के लिए भी जो है एक तरीके से इंस्पिरेशन बन सके। आपके लिए मैं लेकर आया हूँ, देखो आपके जो टॉपिक वाइज थे, टॉपिक वाइज मैंने टोटल आपकी प्रैक्टिस करा दी है। मतलब आपकी रीजनिंग की टोटल प्रैक्टिस हो चुकी है चैप्टर वाइज के हिसाब से, टॉपिक वाइज के हिसाब से। उसमें जितने भी आपके ओरिएंटेड क्वेश्चन थे और एग्जाम में जो आने वाले क्वेश्चन थे या संभावित क्वेश्चन थे, वो उन सभी क्वेश्चनों की आपकी मैं प्रैक्टिस करा चुका हूं मेरे प्यारे बच्चों। आज का जो सेट होगा वो मिक्स सेट होगा प्यारे बच्चों। कैसा होगा? बिल्कुल मेरे प्यारे बच्चों, वो आपका बिल्कुल मिक्स सेट होगा। यहाँ तक ध्यान देंगे कि इस मिक्स सेट के अंदर आपको प्रत्येक प्रकार के क्वेश्चनों को देखने को मिलेगा और साथ में प्रैक्टिस भी होगी। इसके अंदर जो है आपको हर प्रकार के क्वेश्चन मिलेंगे रीजनिंग के, जो आपके प्रीवियस एग्जाम में पूछे भी गए हैं और साथ में उनकी पॉसिबिलिटीज़ भी ज़्यादा है आने वाले एग्ज़ाम के लिए। तो आज का जो आपका है ये सेट 1 है और हम प्रत्येक सेट के अंदर 10-10 मिक्स क्वेश्चन करेंगे, ताकि आपकी वीडियो ज़्यादा लंबी ना हो, आपका समय जो है ज़्यादा खराब ना हो, वेस्ट ना हो। तो आगे बढ़ते हैं। पहला क्वेश्चन जो आपका है स्क्रीन पर, ये क्वेश्चन आपके लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये क्या है आपके लिए? ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है प्यारे बच्चों। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इसलिए है क्योंकि ये एग्जाम में कई बार आ चुका है, कई बार पूछा भी जा चुका है, कई बार भी आया हुआ है और कई बार पूछा भी जा चुका है मेरे प्यारे बच्चों। सभी बच्चों को जय श्री राम, जय हिंद, जय भारत। ध्यान देंगे, इस क्वेश्चन की खास बात यह है कि एग्जाम में कई बार पूछा जा चुका है। इसकी शुरुआत हुई थी एसएससी के एग्जाम एमटीएस से और उसके बाद ये रेगुलर हर प्रकार के एग्जाम में देखने को मिला है। तो यहाँ जान लेंगे, एक घड़ी हर 2 घंटे में 40 मिनट अधिक समय दिखाती है, जबकि दूसरी घड़ी हर 2 घंटे में 50 मिनट कम समय दिखाती है। यदि दोनों, ये यहाँ पर है घड़ी, इसको ठीक कर लेना, मिसप्रिंट है प्यारे बच्चों। यदि दोनों घड़ियों को रविवार रात 11 बजे सेट किया गया हो, ठीक किया गया हो, तो दोनों घड़ी में सही समय कब होगा? दोनों घड़ियां सही टाइम, बिल्कुल एक्यूरेट टाइम जो है कब शो करेगी? तो ये आपके लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये क्या है आपके लिए? बिल्कुल इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कभी भी अगर आपको 2 घड़ियों के अंदर, 2 वॉच के अंदर जो है कंपैरिजन करने को मिले, तो ध्यान देंगे, इसके लिए आपको एक चीज़ बताऊंगा, बिल्कुल शॉर्ट टर्म में हम इस क्वेश्चन को करेंगे। नहीं तो अगर आप इसे प्रिंसिपल मेथड पर करते हो तो प्रिंसिपल मेथड पर यही क्वेश्चन आपका थोड़ा बड़ा हो जाएगा और हमें करना है एग्जाम में छोटा। क्या करना है हमें? एग्जाम के अंदर कम से कम समय में ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन करने हैं। पहला क्वेश्चन देखते हैं। देखो ये क्या कह रहा है कि दोनों घड़ी हर 2 घंटे, ये आपका टाइम क्या है? बिल्कुल सेम टाइम है। ये आपका सेम टाइम है। जब भी आपको सही समय पूछेगा, वो कितने समय बाद दोनों घड़ियां सही समय दिखाएगी, तो आपको क्या करना है? यहाँ तो रखना है घंटे और बटे, यहाँ पर लिखना है आपको मिनट। जो पहली घड़ी जो ज़्यादा समय दिखा रही, प्लस माइनस मतलब अंतर हो जाता है, प्लस माइनस। अगर दोनों घड़ी एक कम समय दिखा रही है, एक ज़्यादा, तो जुड़ जाएगा। ध्यान देंगे, अगर एक घड़ी कम समय, एक घड़ी ज़्यादा समय, तो ये हमेशा टाइम आपका जुड़ेगा। और अगर दोनों घड़ी और दोनों घड़ी जो है कम और दोनों घड़ी ज़्यादा समय दिखा रही, तो हमेशा अंतर होएगा। कम कम का भी अंतर लेंगे और ज़्यादा का भी हम अंतर लेंगे। यहाँ तक क्लियर है ना? इन दोनों में हम लेते हैं अंतर और केवल कम और ज़्यादा जुड़ जाएगा। तो ये हो जाएगा आपका मिनट, जो दूसरी घड़ी आपकी कम या ज़्यादा समय दिखा रही, इनटू आपका टोटल टाइम होता है 720 मिनट। क्योंकि घड़ी जो होती है ना आपकी, क्लॉक, दीवार घड़ी, तो वो जो है ना उसके अंदर होता है 12 अंक तक। और एक अंक में अगर आप देखोगे तो एक अंक में हमें 1 घंटा सो होगा, दो अंक में हमें 2 घंटे सो होगे, तो 12 अंकों तक मतलब 12 घंटे। और 1 घंटे में 60 मिनट होती है, तो 12 घंटे में 720 मिनट। इतने समय बाद जो है ये दोनों घड़ियां एक साथ सही टाइम दिखाएगी। चलो क्वेश्चन को देखते हैं। पहला क्वेश्चन जो है आपका आपकी स्क्रीन पर है। ये क्या कह रहा है कि
टाइम दोनों के लिए क्या है 2 घंटे, तो हमने h की जगह क्या रख लिया 2 बटे, एक तो दिखा रही है 40 मिनट ज़्यादा समय, एक दिखा रही है 50 मिनट कम समय, तो एक कम है और एक ज़्यादा जुड़ जाएगा, 40 और 50 हो जाएगी आपके 90 मतलब 90, और इसको जैसे ही आप क्या करोगे 720 से भाग दोगे तो ये आपका कट जाएगा 8। इसका मतलब है कि 16 घंटे बाद, 16 घंटे के बाद दोनों घड़ी सही टाइम दिखाएगी। अब इसने कब ठीक की थी भाई, आपकी जो है रविवार रात 11 बजे ठीक की थी, तो हम क्या करेंगे इस रात 11 बजे में अपने 16 घंटे भी ऐड कर देंगे, तो 16 घंटे ऐड करते ही आपका आंसर क्या आ जाएगा, अगला दिन हो जाएगा, रविवार से अगला नेक्स्ट डे हो जाएगा। इसका मतलब है सोमवार के कितने 16 घंटे ऐड करोगे तो आपका बी ऑप्शन हो जाएगा। क्या हो जाएगा प्यारे बच्चों, बी ऑप्शन आपका हो जाएगा, आपका बी ऑप्शन हो जाएगा प्यारे बच्चों। यहां तक क्लियर है? ये क्लास आपके लिए इंपॉर्टेंट होने वाली है, इसमें नए क्वेश्चनों पर हम प्रैक्टिस करेंगे। ये आपको केवल और केवल ये मेथड यूज करना है, जब भी इस टाइप का आपको क्वेश्चन दिखाई दे तो 16 घंटे बाद दोनों घड़ियों का टाइम बिल्कुल सेम होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन के सामने है, ये भी इंपॉर्टेंट है, ये क्वेश्चन भी आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्योंकि ये कई बार सर्कुलेट हो चुका है, कई एग्जाम के अंदर ये सर्कुलेट हो चुका है प्यारे बच्चों। ये कह रहा है कि हर प्रत्येक 3 घंटे में 4 मिनट आगे हो जाती है, प्रत्येक 3 घंटे के अंदर क्या हो जाती है 4 मिनट आपकी आगे हो जाती है। इसको हम 2 तरीके से देखेंगे, एक तो आपको बताता हूं इस क्वेश्चन का कंसेप्ट, और एक बताता हूं इसके ट्रिक बेस पर हम कैसे करेंगे, है ना। एक तो देखते हैं इसका कंसेप्ट और देखते हैं ट्रिक बेस पर हम इसको कैसे करेंगे, ध्यान देंगे। तो ये कह रहा है कि 3 घंटे में, और पूछा है कि कुल, यहां पर क्या है कुल 15 घंटे में, है ना, कुल 15, ये कल नहीं है प्यारे बच्चों, ये कुल है, कुल 15 घंटे में कितने आगे हो जाएगी, कितनी आगे हो जाएगी। तो सबसे पहला क्या है कंसेप्ट समझते हैं कि इस 3 घंटे के स्पेल 15 घंटे में कितने बनेंगे, तो 15 घंटों के अंदर 3 घंटे के जो स्पेल है वो बनेंगे आपके 5 स्पेल। इसका मतलब हर स्पेल के अंदर कितनी मिनट आगे हो जाती है, 4 मिनट बढ़ जाती है। तो इसका मतलब है 4 पहले स्पेल में, दूसरे स्पेल में 8 हो जाएगी, तीसरे स्पेल में 12 मिनट आगे हो जाएगी, चौथे स्पेल में 16 मिनट आगे हो जाएगी, और 5वें स्पेल में आपकी 20 मिनट आगे हो जाएगी। ये आपकी आपने 12th के अंदर मैथ पढ़ा होगा, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन है आपका, मतलब ये समांतर श्रेणी है, एक प्रकार की कौन सी सीरीज है ये, समांतर सीरीज। तो इसमें अगर हम टोटल जोड़ते हैं ना तो 20, 16, 12, 8 और 4 मतलब टोटल 60 मिनट आगे हो जाएगी, 60 मिनट या 1 घंटा, 60 मिनट या 1 घंटा क्या हो जाएगी, आगे हो जाएगी। इसको अगर हम छोटा करके देखते हैं तो छोटा आप इस तरीके से समझेंगे, आपको देखना है कि 15 घंटों में आपके 3 घंटे के कितने स्पेल है, 5, कितने स्पेल है प्यारे बच्चों, 5 है। आपको कुछ नहीं करना, 5 से अगली संख्या 6 और बटे 2, इसका मतलब टोटल कितना आ जाएगा, टोटल टर्म आ जाएगी आपकी, टोटल टर्म आ जाएगी आपकी 15, और हर टर्म में कितना आगे जा रही है, हर टर्म के अंदर 4 मिनट आगे जा रही, तो 15 × 4 मतलब टोटल चली जाएगी 60 मिनट, या आप कह सकते हो 1 घंटा। तो हमारा कौन सा आ जाएगा, हमारा ए ऑप्शन बन जाएगा। क्लियर है प्यारे बच्चों, आपका कंसेप्ट भी क्लियर है, और आपका जो है सामने जो आपको ट्रिक बताई है ये भी आपका बिल्कुल क्लियर होनी चाहिए। हम स्पेल देखते हैं कितनी टर्म आती है, इसमें नंबर ऑफ टर्म आपकी 5 आ गई, और हर टर्म में क्या होती है कि 4 मिनट आगे हो जाती है, तो हम इस तरीके से जोड़ के भी कर सकते हैं, नहीं तो आपका ये जो है टोटल नंबर ऑफ टर्म आप निकाल सकते हो स्पेल से। 3 से 15 को भाग दिया, 5 आ गया, 5 से अगली संख्या 6 और बटे 2, तो ये आ जाएगी आपकी 15, कितनी हो जाएगी स्पेल 15, टोटल नंबर ऑफ टर्म हो जाएगी 15, टोटल आपकी कितनी हो जाएगी स्पेल 15। अब 15 हर मिनट, हर स्पेल में कितनी मिनट जा रही है, 4 मिनट, तो 15 में जाएगी 60 मिनट आगे, मतलब 1 घंटा आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एक परीक्षा में पास होने वाली सूची में रीता ऊपर से 11वीं जबकि नीचे से 18वें स्थान पर है। पास होने वाले विद्यार्थी, अब यहां ध्यान देंगे प्यारे बच्चों, पास होने वाले विद्यार्थी, कुल विद्यार्थी क्या हो गए, कुल विद्यार्थी आपके कुल विद्यार्थी हो गए जो पास हुए हैं प्लस जो फेल हुए हैं, ये हो गए। अब ये कह रहा है कि रीता पास होने वाली सूची में, है ना, ऊपर से कितनी है 11वीं और नीचे से है 18वीं, तो हम पास होने वाले टोटल बच्चे निकाल सकते हैं, है ना। टोटल पास जो है आपके बच्चे कितने आ जाएंगे, जो इसने रैंक दिया हुआ है ऊपर से कितना है प्यारे बच्चों 11 प्लस के, और नीचे से है आपका 18,
लेकिन हम इसमें से एक घटाते हैं, 11 और 18 कितने हो गए आपके 29 माइनस 1 आपके आ जाएंगे टोटल 5 बच्चे हुए हैं 28। कितने बच्चे पास हुए हैं प्यारे बच्चों 28। पास तो हुए हैं 28 प्लस फेल की संख्या कितनी दी हुई है 50। फेल कितने हैं 50, जोड़ोगे तो इसका मतलब कुल आ जाएगी आपके 78। मतलब आपका कौन सा ऑप्शन हो जाएगा सी ऑप्शन हो जाएगा। कौन सा ऑप्शन हो जाएगा प्यारे बच्चों बिल्कुल सी ऑप्शन हो जाएगा। यहां तक क्लियर है प्यारे बच्चों, इसका मतलब आपका सी ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं विषम पद। ये आपका आता है किसमें क्लासिफिकेशन के अंदर। कौन सा चैप्टर है आपका क्लासिफिकेशन। क्लासिफिकेशन के अंदर जो है वर्गीकरण के अंदर ये चैप्टर आता है आपका वर्गीकरण के अंदर। इस क्वेश्चन को देखते हैं। ये क्वेश्चन क्या कह रहा है कि विषम पद छांटने, इनमें से आपको 4 में से 3 आपको बिल्कुल सिमिलर मिलेंगे, समान मिलेंगे, एक अलग मिलेगा। 3 तो मिलेंगे सिमिलर समान और एक मिलेगा अलग। इसी को कहते हैं हम वर्गीकरण मतलब छांटना। तो ध्यान देंगे ये 4 ऑप्शन है, इनमें से आपको 3 संख्याएं बिल्कुल सेम मिलेगी। 3 संख्या क्या मिलेगी प्यारे बच्चों बिल्कुल सेम मिलेगी और एक बिल्कुल आपको अलग अलग मिलेगी, ओड मिलेगी। वही आपका आंसर होगा। जो इनके अंदर इन चारों ऑप्शन में जो संख्या आपकी क्या होगी बिल्कुल अलग होगी, वही आपका क्या होगा प्यारे बच्चों बिल्कुल आपका आंसर होगा। यहां तक क्लियर है ना। चलो जी देखते हैं। पहले वाले को देखते हैं हम। पहला जो हमारी पहली संख्या है, जो हमारी पहली संख्या है प्यारे बच्चों, जो हमारी पहली संख्या है उसको चेक करते हैं। पहली संख्या को चेक करते हैं। 24 को देखते हैं हम एक बार। तो हमारी जो 24 संख्या है, अगर मैं इनका डिजिटल सम करूं, इनके अंकों का सम करूं तो 4 प्लस के 2। यहां तक क्लियर है। अब मैं इनका अंतर करता हूं प्लस इनका ही अंतर कर दिया 4 माइनस के 2 और हमारा मेरा आंसर कितना आ जाएगा 4 और 2 6। और भैया 4 में से 2 गए तो 2 बचेंगे, तो 6 और 2 8, मतलब मेरा आंसर आएगा 8। ऐसे ही मैं अगर इसकी बात करूं दूसरी संख्या की तो 4 प्लस के 3 इनका जोड़ कर लिया और इन्हीं का अंतर ले लिया 4 माइनस के 3। अगर मैं जोड़ता हूं अंतर और योग को तब भी आपका क्या बैठ रहा है 8 बैठ रहा है। कितना बैठ रहा है 8 आपका बैठा हुआ है। तो ऐसे ही हम क्या करेंगे इस 4 1 को देखते हैं। तो 4 1 को देखते हैं 4 प्लस के 1 और ऐसे ही हम 4 माइनस के 1 करते हैं तो हमारा आंसर कितना आएगा 4 और 1 5 और 4 का और 1 का अंतर 3 होता है। ऐड करोगे तो आपका 8 आएगा। अब हम देखते हैं अपना नेक्स्ट नंबर 26 को देखते हैं। अगर तो 26 में क्या होगा 6 प्लस के 2 ऐड कर दिया प्लस के 6 माइनस के 2। अगर आप ऐड करोगे 6 और 2 8 और 4 कितने हो जाएंगे आपके 12, जो आपका बिल्कुल रोंग नंबर है। इसका मतलब हमारा डी ऑप्शन हो जाएगा जो सबसे अलग है। क्या है हमारा डी ऑप्शन हो जाएगा। सबसे अलग क्या हो जाएगा प्यारे बच्चों बिल्कुल डी ऑप्शन आपका हो जाएगा। यहां तक क्लियर है। यहां तक सभी बच्चों को क्लियर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्या कहता है, इसमें भी आपको क्लासिफिकेशन का ही है, इसमें भी आपको अलग अलग नंबर चाहिए। इसमें क्या है कि इसको भी आपको अलग तरीके से करना होगा। इसको भी आप जो है अलग तरीके से कर सकते हो। इसका जल्द से जल्द अपने ऑप्शन को लाइव चैट के अंदर कमेंट कर दो प्यारे बच्चों। चलो देखते हैं इसको भी। अगर मैं बात करूं किसकी 250 की बात करूं तो 250 में मुझे क्या करना है कि ये वाला अंक छोड़ देना है। ये इधर से हम क्या करेंगे जो यूनिट प्लेस वैल्यू है उसको छोड़ देंगे, बाकी को अंक को देखेंगे। तो हमारा जो है अगर मैं 250 में 0 को छोड़ दूं 25 बचेगा ये। तो अगर मैं 25 का अंडर रूट करके प्लस के ये 0 ऐड कर दूं ये तो मेरा कितना आ जाएगा क्या आ जाएगा 5 आ जाएगा। आंसर कितना 5। ऐसे ही मुझे क्या करना है इसमें करना है। तो मैं जैसे ही 16 का अंडर रूट करके प्लस के 1 करता हूं तब भी मेरा कितना आ जाएगा 5 आंसर आ जाएगा। ऐसे ही आप इसमें कर सकते हो है ना। जैसे ही आप अंडर रूट 9 करोगे और प्लस के 2 करोगे तो मेरे प्यारे बच्चों इसमें भी आपका आंसर क्या आ जाएगा 5। अगर आप इसमें करोगे तो 4 का अंडर रूट प्लस के 8 तो ये आ जाएगा आपका 10। ये बिल्कुल अलग हो जाएगा। इसका मतलब क्या हो जाएगा ए ऑप्शन हो जाएगा। क्या हो जाएगा ये ए ऑप्शन आपका हो जाएगा। कोई दिक्कत तो नहीं है आपको। बिल्कुल आपको सभी क्वेश्चनों को आराम से करते रहना है। यहां तक क्लियर है। सभी बच्चों को
आराम से करते रहना है, ध्यान देंगे। हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपकी स्क्रीन के सामने है, बिल्कुल आराम से और बिल्कुल दिमाग लगाते हुए इस क्वेश्चन का आंसर आप अपने लाइव चैट में कमेंट कर सकते हो प्यारे बच्चों। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बिल्कुल न्यू क्वेश्चन है और साथ में एग्जाम में कई बार सर्कुलेट हो चुके हैं। इन क्वेश्चनों को आपको केवल और केवल ध्यान देते हुए, है ना, तो आपके सामने जो क्वेश्चन है इसको आराम से करो और मुझे आंसर जल्द से जल्द लाइव चैट में कमेंट कर सकते हो। क्लियर है ना प्यारे बच्चों? आज का दिन आपके लिए दिवाली जैसा ही दिन है। बाकी के त्यौहार तो आपको त्यौहार लगते नहीं है, लेकिन आज जो है दिवाली बनाने का आपके पास फुल अपॉर्चुनिटी है। तो ध्यान देंगे, जो रिलेशन आपका इसमें मिलेगा वही रिलेशन हमें इसमें ढूंढना है। जो रिलेशन इन दोनों के अंदर मिलेगा ना, वही रिलेशन हमें किस में ढूंढना है, इसमें। तो अगर मैं बात करूं इस संख्या की, है ना, अगर मैं बात करूं इस संख्या की, तो 4, 2 और 3, अगर मैं इसकी बात करूं तो ध्यान देंगे, देखो अगर मैं इसकी बात करता हूं तो ध्यान देंगे, इनका अगर मैं ऐड कर दूं 4 + के 2 + के 3, क्लियर है यहाँ तक बात। और फिर क्या करेंगे, इसमें जो आपका ये नंबर है, इसमें जो आपका पहला नंबर है और आखिरी नंबर है, बस इसको उठाना है। आपको क्या करना है, इसको उठाना है। ये तो आपको ऐड कर देना है ना। उसके बाद क्या करना है, जो पहला नंबर है 4 और ये जो आपका आखिरी नंबर है 3, इसका अंतर लेना है। आपका आंसर कितना आ जाएगा, 4 2 6 और 3 9 और 1 आपका आ जाएगा 10। इसने कितना दिया हुआ है, 10 दिया हुआ है। तो ऐसे ही हमारा आंसर किससे आ जाएगा, इससे आ जाएगा। ऐसे ही हमारा आंसर आ जाएगा इससे आंसर कितना आ जाएगा, 516 को जब आप देखोगे तो 5 + के 1 + के 6, ये हो गया प्लस। आपका इसमें नंबर कौन सा है, आपका हो गया इसमें नंबर जो है प्यारे बच्चों, आपका पहला है 5 और दूसरा है आखिरी का है 6। तो हम जब देखते हैं इसमें तो 5 - के 6, या आप इनका अंतर ले सकते हो। अंतर इनका क्या ले सकते हैं, अंतर। 6 - के 5 कर लो, अंतर तो अंतर ही होता है, जो बड़ा होता है उसमें से छोटा घट जाता है। तो हमारा अंतर कितना आ जाएगा, 5 और 1 6 और 6 12 और इनका अंतर 1 13। तो कितना आ जाएगा आंसर, 13। ऑप्शन आपका बी बन जाएगा। क्या बनेगा आपका राइट आंसर, क्या बन जाएगा, बी। बिल्कुल आपका बी बन जाएगा प्यारे बच्चों। यहां तक क्लियर है? अब आपके सामने नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसको भी आप ट्राई कर सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, इसको भी आप क्या कर सकते हो प्यारे बच्चों, ट्राई कर सकते हो। ध्यान देंगे, इस क्वेश्चन को भी आप ट्राई कर सकते हो मेरे प्यारे बच्चों। जल्द से जल्द आप जो है इस क्वेश्चन का आंसर कमेंट करो, जल्द से जल्द। जो भी आप अपनी स्क्रीन पर क्वेश्चन देख रहे हैं, ये भी आपके लिए इंपॉर्टेंट है प्यारे बच्चों। ये भी क्या है, आपके लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये भी आपके लिए क्या है प्यारे बच्चों, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। यहां तक क्लियर है? तो देखते हैं, जो रिलेशन इसमें होगा वही रिलेशन हमें नेक्स्ट में ढूंढना है। तो ये रिलेशन देखते हैं, इसमें 325 को उठाते हैं, 325 को उठा लेते हैं भैया। अब हमने 325 को उठा लिया, हमें क्या करना है, इनका ऐड। पहले तो नंबर को जोड़ देंगे, 3 + के 2 + के 5, इनको जोड़ लिया हमने। 3 और 2 5 और 5 10, है ना। या फिर गुणा कर लो, जोड़ना नहीं है इसमें, मल्टीप्लाई का है सिस्टम। 3 × 2 × 5 हमने क्या कर लिया है, मल्टीप्लाई कर लिया है। और जो इसमें बीच का नंबर है इसको घटा देते हैं। बीच का नंबर क्या है, इसको घटा देते हैं। तो हमारा आंसर क्या आ जाएगा, हमारा जो आंसर बन जाएगा 3 दूनी 6 पंजे 30, 30 में से 2 गए 28। क्या बन जाएगा, 28 नंबर बन जाएगा। ऐसे ही हमें क्या करना है, 416 के साथ हमें सेम प्रोसीजर करना है। तो हम क्या करेंगे, 416 का जो प्रोसीजर होगा तो 4 × 1 × 6 और इसमें जो आपका नंबर है बीच का माइनस के 1, तो 4 1 4 की गुणा करोगे 1 में तो 4 ही आएगा। 4 6 24, 24 में से 1 गया, आपका क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा आपका 23। कितना आ जाएगा प्यारे बच्चों, 23। आपका कौन सा ऑप्शन बनेगा, सी ऑप्शन बन जाएगा। आपका कौन सा ऑप्शन बन जाएगा, सी ऑप्शन आपका बन जाएगा। यहां तक क्लियर है? नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, विषम पद छांटना है। ये भी आपका क्लासिफिकेशन से आता है। मूली, गाजर, आलू और टमाटर, बिल्कुल सबसे आसान क्वेश्चन है ये। मुझे लगता है कि रीजनिंग के चैप्टरों में सबसे आसान क्वेश्चन आपका आपकी स्क्रीन के सामने है। मूली, गाजर और आलू, टमाटर, सारी सब्जियां आपके सामने रखी, मूली, गाजर, टमाटर और आलू।
क्लियर है यहाँ तक बात? तो इसका मतलब है मूली भी आपकी, मूली, गाजर और आलू, ये तीनों जमीन के अंदर होते हैं। जमीन के अंदर, किसके अंदर होते हैं? जमीन के अंदर। और ये होता है बाहर। तो ये सबसे अलग हो गया। ये क्या हो गया आपका? सबसे अलग हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। सबसे अलग पद बताइए। पेंसिल, पेन और रबर, साथ में है आपका डी स्टेशनरी। पेंसिल, पेन, रबर और आपका स्टेशनरी। जल्द से जल्द बताइए मेरे प्यारे बच्चों। आप आंसर को जल्द से जल्द आप अपनी स्क्रीन पर लाइव चैट में क्या कर सकते हो? कमेंट कर सकते हो। ध्यान देंगे तो ध्यान देंगे। पेंसिल, पेन और रबर, ये तीनों की तीनों चीजें किसके अंदर आती है? स्टेशनरी के अंदर ही आती है भैया। किसके अंदर आती है? स्टेशनरी के अंदर ही आती है। इसका मतलब हमारा ये कौन सा अलग है? डी। कौन सा ऑप्शन हो जाएगा? डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, अंग्रेजी शब्दकोश के अनुसार पहले स्थान पर कौन सा शब्द होगा? ABCD के आधार पर, ABCD के आधार पर पहले स्थान पर कौन सा शब्द होगा? क्या करना है कि आपको सिमिलर, जो भी लेटर सिमिलर है, समान लेटर है, उसको हटा देना है। ऑटोमेटिक आपको पता चल जाएगा कि ABCD में सबसे पहले कौन आता है। तो हमने देखा कि इसके अंदर भी तीनों के अंदर ए है। पी भी आप देखोगे तो पी भी आपका तीनों के अंदर है, चारों के अंदर। तो हमने देखा कि इसके अंदर तो बचा ई, इसके अंदर क्या बचा? ई। और इन तीनों के अंदर, इन तीनों के अंदर बचा पी। तो बताओ ए पहले आता है, ई पहले आता है कि पी पहले आएगा? बिल्कुल ई पहले आएगा। इसका मतलब ये चला जाएगा आपका पहले नंबर पर। और उसने पहले स्थान वाले पूछा था, इसका मतलब हमारा कौन सा हो जाएगा? डी ऑप्शन हो जाएगा। अगर वो पूछता है कि दूसरे या तीसरे नंबर पर आएगा, तो पहला नंबर तो हमने क्या कर दिया? अलग कर दिया। इसको तो रैंक मिल गया, फर्स्ट रैंक। उसके बाद हम क्या करते हैं कि अलग वाले को छाट लेते हैं। इनके अंदर भी पी है तो हटा देते हैं, इनके अंदर एल है तो हटा देते हैं। इसके अंदर बचेगा ई, इसके अंदर बचेगा वाई और इसके अंदर बचेगा आई। तो आप देख लो, इन तीनों में सबसे पहले कौन आएगा? ई आएगा। और भैया ये तो आ गया, इसका मतलब इसका दूसरा रैंक हो जाएगा। वाई और आई में कौन आएगा? ये इसका तीसरा रैंक हो जाएगा और इसका हो जाएगा फोर्थ रैंक। तो ऐसा हम निकाल सकते हैं। हमारा ऑप्शन क्या हो जाएगा? डी ऑप्शन हो जाएगा। ऐसे ही आपको अच्छी अच्छी वीडियो मिलती रहेगी। मिक्स क्वेश्चनों में हम 10-10 क्वेश्चनों का स्पेल चलाते रहेंगे, आपके नए क्वेश्चनों के साथ साथ प्रैक्टिस लेकर आते रहेंगे। और मेरे प्यारे बच्चों ध्यान देंगे, आप अपने लक्ष्य पे, अपने गोल पर, और हमेशा याद रखोगे अपना जो आपका मकसद है उसको आपको कभी भूलना नहीं चाहिए, ताकि आप कामयाब हो और कामयाब होने के बाद आपके पास कुछ शक्तियाँ हो, कुछ पावर आए। तो ध्यान देंगे प्यारे बच्चों, आज के लिए क्लास को इतने रखते हैं। आप सभी बच्चों को आशीर्वाद है, बेस्ट ऑफ लक आपके लिए। जय श्री राम।